दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत लड़की की जब आंख खुलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहां पर है। दोस्तों एक अनजाने से कमरे में चारों तरफ से लाइटें जल रही थी और चारों तरफ से कमरा बिल्कुल सजा हुआ था और अजीब अजीब तरह के सामान उस कमरे में रखे हुए थे और वो जो बेड था बिल्कुल नया सा था और उस पे जो चादर थी वो बिल्कुल सफेद रंग की और चमचमाती हुई चादर थी। दोस्तों वो लड़की बिल्कुल उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे, यूं कह लो वो बिल्कुल नंगी थी। दोस्तों उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और जब वो इन लाइटों में अपने आप को देखती है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये मैं इस हाल में इस कमरे में कैसे आई। और वो उन चादर को समेट करके अपने शरीर को ढांकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो चादर समेटने के लिए उस तरफ देखती है और अपने हाथ बढ़ाती है, अचानक वो सन्न रह जाती है और अपने हाथों को पीछे खींच लेती है क्योंकि वो जो चादर थी वो खून से लथपथ थी और वो बिल्कुल लाल पड़ी हुई थी। दोस्तों उसको पता चल चुका था कि ये मेरे चोट के खून नहीं है, बल्कि उसे एहसास हो रहा था कि वो उसके सबसे कीमती जगह का खून है जिसे इज्जत बोलते हैं। दोस्तों वो लड़की अपनी इज्जत खो चुकी थी, किसी ने उसके साथ रात भर दरिंदगी की थी और रात भर उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। दोस्तों वो लड़की बेसुध बेसहारा फिर बचे खुचे चादर को समेट करके अपने आप को ढांक लेती है और रोने लगती है और उसके रोने की आवाज सुनने के बाद उसी बाथरूम में से एक बेहद ही हैंडसम लड़का बाहर आता है और वो लड़का हंसते मुस्कुराते हुए उस लड़की के कान को चूमते हुए कहता है, क्या हुआ जाने मन, रात भर तो खूब मजा आया। ये सुनने के बाद लड़की चीख उठती है, चिल्ला उठती है और कहती है कि तू कौन है और मेरे साथ ये सब कुछ करने की तेरी हैसियत कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों आज की कहानी आपको अंदर से झकझोर करके रख देने वाली है कि दोस्तों कैसे एक लड़का अपने जरा सी हवस के लिए एक लड़की को अगवा कर लेता है और उस लड़की के साथ रात भर संबंध बनाता है, बलात्कार करता है। दोस्तों आखिर वो लड़की कौन थी और वो लड़का क्यों लड़की को रात भर उसके साथ हवस का शिकार बनाया, आगे वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी तमाम कहानियां मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक लड़की जो कि अपने कॉलेज के बाहर अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी, बड़े अमीर घर की लड़की थी, अपनी पर्सनल कार से पढ़ने आया करती थी। उस दिन भी वह अपने कॉलेज के बाहर छुट्टी होने के बाद अपने ड्राइवर का इंतजार करने लगती है। दोस्तों उसका ड्राइवर 10-15 मिनट के लिए लेट हो जाता है और वो उसी जगह खड़े होकर के उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों ड्राइवर तो नहीं आता है, लेकिन तभी एक काली गाड़ी उसी के सामने आकर के रुक जाती है और उस काली गाड़ी को देख करके वो खुश हो जाती है और उस काली गाड़ी को वो पसंद कर रही थी और अपने पापा से उसी काली गाड़ी की बात कर रही थी कि मुझे अब ये वाली गाड़ी आपको दिलाना पड़ेगा। दोस्तों उसके पापा ने कहा था कि बेटा इस बार तेरे बर्थडे पार्टी पर यही गाड़ी मैं तुझे खरीद करके जरूर दे दूंगा। दोस्तों लड़की जब वो गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खींचती हुई गाड़ी के पास चली जाती है और अपने हाथों से उस गाड़ी को स्पर्श करके समझने लगती है और अपने चाहत भरी आंखों से देखने लगती है और सोचने लगती है कि बस
कुछ ही महीनों बाद मेरा बर्थडे है और मेरे ही बर्थडे पर मेरे पापा ये गाड़ी मुझे गिफ्ट करने वाले हैं। दोस्तों तभी उसकी होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही वो गाड़ी को स्पर्श करती है, उस गाड़ी के अंदर से 3 लड़के बाहर आते हैं और वो लड़के उसी लड़की की तरफ बढ़ लेते हैं। दोस्तों लड़कों को अपने तरफ आते देख लड़की 2-4 कदम पीछे हट जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सोचना और उसका भागना विफल होता है और वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उठा करके उसी काली गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। दोस्तों उस गाड़ी को वो स्टार्ट करते हैं और ले करके जाने लगते हैं। दोस्तों कुछ ही दूर गाड़ी चली थी कि लड़की एहसास करती है कि उसके बगल में जैसे कोई मोटा सा आदमी जो काला है, बदसूरत है, वो बैठा हुआ है। दोस्तों जैसे ही वो उस आदमी को देखती है तो उसे घिन आती है और उससे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और वो लड़का उसके हाथ को पकड़ लेता है और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे देता है। दोस्तों चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ने के बाद वो लड़की के होंठ फट जाते हैं और उसके होठों से खून निकलने लगता है। दोस्तों खून निकलते देख बाकी जो 2 लड़के थे वो उस लड़के को डांटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर कुछ हो गया इस लड़की को तो मालिक तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों इतना सुनने के बाद लड़की समझ जाती है कि ये लड़के मुझे किसी और के लिए अगवा करके इस गाड़ी के अंदर डाले हैं और मुझे वहीं लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों वो लड़की कुछ बोलती उससे पहले वो उसे एक दवा सुंघा देते हैं और लड़की उसी गाड़ी के अंदर बेहोश हो जाती है। दोस्तों लड़की बेहोश हो जाती है और जैसे उसकी 2-3 घंटे के बाद आंख खुलती है तो वो एक पराये लड़के के सामने उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी। दोस्तों जब वो अपनी आंख खोलती है तो वो लड़का गोरा चट्टा काफी हैंडसम था और वो लड़का जो उसका चेहरा था इस लड़की को जाना पहचाना लग रहा था। दोस्तों वो लड़की उस लड़के से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो अपना नाम बिल्कुल भी नहीं बताता है और कहता है जाने मन नाम में क्या रखा है, मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। दोस्तों फिर क्या वो लड़की चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं बड़े अमीर घर की लड़की हूं, मेरे पापा एक कंपनी में मैनेजर हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी हालत क्या होने वाली है ये तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों वो लड़का हंसने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जाने मन मुझे तुम्हारे पापा से कोई भी डर नहीं है, ऐसा करो। वो एक लड़के को उसे सौंप देता है और कहता है इस लड़की को कमरे के अंदर ले जाओ और मैं अभी थोड़ी देर के बाद इससे मिलने आ रहा हूं। दोस्तों वो लड़का उसे कमरे के अंदर ले जाता है और ले जाने के बाद वो बाहर आता है और लड़के से कहता है कि साहब मैंने उस लड़की को कमरे के अंदर डाल दिया है। दोस्तों लड़का उस कमरे के अंदर जाता है और दरवाजे को लॉक कर लेता है। दोस्तों जैसे ही दरवाजे को लॉक करता है वो लड़की फिर से जोर जोर से रोने लगती है और हाथ जोड़ करके उस लड़के से कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, आखिर मेरी क्या गलती है, क्यों मुझे आप ऐसी सजा दे रहे हो, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे इस बंद कमरे में घुटन सी महसूस हो रही है, आप मेरे साथ क्या करने वाले हो। दोस्तों वो लड़का अपने शर्ट की बटन खोल रहा था, अपने बेल्ट निकाल रहा था, अपने शर्ट को निकाल करके उसी कमरे में फेंक देता है, अपने पैंट को निकाल करके उसी कमरे में फेंक देता है और अपने हाथों से एक रुमाल उठाता है और उस लड़की के नाक पे रख करके दबा देता है और वो लड़की उसी दवा के संपर्क में आकर के बेहोश हो जाती है। दोस्तों लड़की बेहोश हो जाती है और करीब 3 घंटे के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बिल्कुल नंगा देखती है। दोस्तों उसके शरीर पर
एक भी कपड़े नहीं थे, उसका पूरा शरीर खुला हुआ था और कमरे में चारों तरफ से लाइटें जल रही थी। दोस्तों वो अपने आप को इस हालत में देख करके समझ जाती है और वो रोने लगती है और अपने आप को ढांकने के लिए बगल में पड़ी चादर को जैसे ही उठाने के लिए उस तरफ अपने हाथ बढ़ाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो चादर बिल्कुल लाल रंग के धब्बों से भरी हुई थी और वो धब्बे किसी कलर के नहीं थे, किसी रंग के नहीं थे, बल्कि खून के धब्बे थे। दोस्तों लड़की खून के धब्बों को देख करके महसूस करने लगती है और उसे एहसास होता है कि ये धब्बे किसी चोट के नहीं हैं, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट से निकला हुआ ब्लड है। किसी लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया है और ये ब्लड उसी प्राइवेट पार्ट से निकल करके इस चादर पर फैल गया है। दोस्तों वो लड़की फिर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी वो लड़का बाथरूम से बाहर आता है और उसके गालों को चूमते हुए कहता है कि क्या हुआ जाने मन, मजा तो आया होगा। वो लड़की फिर से चीखने चिल्लाने लगती है। दोस्तों वो कहने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम कौन हो और किसके कहने पर यह सब कर रहे हो। और वो लड़की कहती है कि मैंने तो किसी के साथ गलत कभी भी नहीं किया और मैंने किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो आखिर ये मेरे साथ आप क्यों कर रहे हो। दोस्तों वो लड़का बताने लगता है कि तुम्हारा एक भाई है जिसका नाम रंजीत है। दोस्तों वो कहती है कि हाँ रंजीत मेरे भाई का ही नाम है, लेकिन मेरे भाई ने क्या किया है। उसने कहा कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को बलात्कार करके अपने दोस्तों के साथ उसका रेप करवाया और उसे खाई में फेंक करके उसे मार डाला। दोस्तों उसका भाई जो लड़की थी रंजीत नाम था और वो दिल्ली में रह करके जॉब कर रहा था। दोस्तों ये जो लड़का हैंडसम लड़का था, इसकी बहन दिल्ली में रह करके पढ़ाई कर रही थी और वो रंजीत उसे अपने प्यार में फंसाता है और उसे उसके साथ कई बार संबंध बनाता है। दोस्तों जब वो उसका मन भर जाता है तो एक दिन उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और वहीं उस लड़की को बुला लेता है और उसके साथ सभी लोगों ने मिल करके बलात्कार किया और उस लड़की को उठा करके वो ले जाता है और खाई के अंदर फेंक देता है। दोस्तों ये लड़का कहता है कि जब तुम्हारे भाई को जरा भी मेरी बहन के प्रति इज्जत नहीं बरती और जरा भी दया दृष्टि नहीं दिखाई, तो आखिर मुझे तुम्हारे साथ ये सब करने में जरा भी हिचक कैसे आएगी। दोस्तों वो लड़की डरी सहमी उसी बिस्तर में सिमट चुकी थी और वो लड़का फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसकी बाहों में मदहोश होने लगता है। दोस्तों लड़की पीछे की तरफ खिसकती चली जाती है और कहने लगती है कि प्लीज भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। जो मेरे साथ हुआ है मैं समाज में अपनी क्या इज्जत लेकर के मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों वो लड़का पीछे हट जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए किया हूं। दोस्तों वो लड़का सच में इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो लड़की को एहसास हो रहा था। दोस्तों वो वास्तव में ब्लड नहीं था, बल्कि वो टोमेटो केचप था जो चादर पे उस लड़के ने जानबूझ करके फैलाया था और जब लड़की बेहोश थी तो उसके वीडियो को बना करके उसके भाई तक भेजा था और बोला था कि तुम मेरे बहन के साथ ये सब कुछ कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ ये सब कुछ कर सकता हूं। दोस्तों उस लड़के को रंजीत को एहसास हो जाता है कि उसने किसी के साथ गलत किया, तो
तो आज उसकी बहन के भी साथ गलत हुआ। दोस्तों उसने माफी मांगी और गिड़गिड़ा करके कहने लगा कि भगवान के लिए मेरी बहन को छोड़ दो। और रंजीत जब गिड़गिड़ा रहा था तो वो सारा वीडियो उसने बनाया था और उस लड़की को दिखाता है और कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई गलत करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों लड़की जब इन सारी बातों को सुनती है तो वो बड़ी ही खुश हो जाती है और अपने कपड़ों को समेट करके चादर के अंदर सिमट जाती है और उस लड़के को देख करके मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि वाह, मैंने नहीं देखा कि जिसकी बहन इसी हादसे की शिकार हो गई हो और वो लड़का अकेली लड़की को किडनैप करके एक कमरे में लाने के बाद भी उसके साथ संबंध नहीं बनाया, उसके साथ बलात्कार भी नहीं किया। मुझे तुम्हारी ऐसी ईमानदारी पसंद आती है और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं। दोस्तों वो लड़की उस लड़के को पसंद कर लेती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि अब मुझे बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना है। दोस्तों वो लड़का उस लड़की को गले से लगा लेता है और उसके साथ वो शादी कर लेता है और एक दूसरे के साथ वो अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या लड़के ने इस लड़की के साथ सही किया या गलत किया। आपका कमेंट के हर कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।